27 दिसंबर 2007 को रात के तकरीबन 1 बजे बेनजीर भुट्टो को बताया गया कि आज कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। ये वार्निंग देने वाला कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि ये थे पाकिस्तान की मरकजी खुफिया एजेंसी ISI के DG मेजर जनरल नदीम ताज। वो इतनी पूरी यकीन मालूमात के साथ बेनजीर भुट्टो की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर पहुंचे ताकि ये इंतबाह खुद उन्हें दे सके। जनरल नदीम ताज ने बेनजीर भुट्टो को बताया कि खुदकुश बमबार उन्हें रावलपिंडी में एक इंतखाबी जलसे के दौरान या उसके बाद निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। बीबी को शक था कि शायद उन्हें जलसा मंसूख करने के लिए बहकाया जा रहा है। चुनाचे बेनजीर ने जनरल नदीम ताज से कहा कि अगर उन्हें खुदकुश बमबारों के बारे में इल्म है तो उन्हें गिरफ्तार करें। जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे उनके जराए बेनकाब हो जाएंगे। बेनजीर कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकाती कमीशन के सरबराह डॉक्टर हिराल्डो मनूस ने अपनी किताब में लिखा कि जनरल नदीम ताज ने बताया कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इंटेलिजेंस अफसरान एक दिन कबल निजी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे ताकि एक मुमकिन हमले के बारे में मुसद्दिका मालूमात फराहम की जाए जो ISI की मालूमात के साथ मिलती जुलती थी। ISI के मुताबिक मर्दान में मौजूद एक दहशतगर्द सेल की निशानदही की गई जो कि रावलपिंडी में बेनजीर पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ISI 3 मुख्तलिफ पाकिस्तानी तालिबान सेल्स पर नजर रखे हुए थी जो बेनजीर पर हमले की तैयारी कर रहे थे। एजेंसी को पहले ही गैर मुल्की इंटेलिजेंस जराए से मौसूल होने वाली मालूमात का इल्म था। ISI के मुताबिक इस ऑपरेशन में मुलव्विस दहशतगर्दों को हिदायत की गई कि वो अपनी दाढ़ियां साफ करवा लें और लिबास का अंदाज तब्दील कर लें ताकि नजरों में न आ सके। नदीम ताज के साथ गुफ्तगू का ज्यादातर हिस्सा आने वाले इंतखाबात के बारे में था। बेनजीर ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि ISI इंतखाबात में उनके खिलाफ धांधली नहीं करेगी। नदीम ताज ने जवाब दिया कि जनरल कियानी की पॉलिसी ये है कि ISI अब से सियासत से दूर रहेगी। ऐन उस वक्त जब जनरल नदीम ताज और बेनजीर बात कर रहे थे, कातिल अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ थे। एक हैंडलर नसरुल्ला रात 12 बजे के बाद रावलपिंडी पहुंचा। अपने साथ 2 15 साल लड़के बिलाल और अकरमुल्ला ले आया। इन लड़कों ने खुदकुश बमबार बनने की तरबियत हासिल की थी और उस मौका पर वो अपना आखिरी गुस्ल कर रहे थे, जैसे वो शहादत के लिए तैयार हो रहे हों। 2 और हैंडलर्स जिनके नाम बाद में मुकदमे में दर्ज हुए, हसनैन गुल और रिफाकत हुसैन, रावलपिंडी के लियाकत पार्क पहुंचे जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होने वाला था ताकि ये देख सके कि उनके मंसूबों में कोई रुकावट न आए। पुलिस पहले ही पार्क के 3 दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर नस्ब कर रही थी, लेकिन चूंकि जलसा खत्म होने के बाद जाते वक्त हमला करने का मंसूबा था, इसलिए उन मेटल डिटेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब वो इस बात से मुतमईन हो गए कि उनका मंसूबा कामयाब होगा तो दोनों हैंडलर्स वापस गए और बिलाल को गोलियों से भरी पिस्तौल दे दी, जबकि अकरमुल्ला को दस्ती बम दे दिया। जब बिलाल ने अपनी खुदकुश जैकेट पहनी तो उसने एक शॉल और टोपी उतार कर हसनैन गुल के घर छोड़ दी। अगरचे रियासत ने इस सबूत को नजरअंदाज किया, लेकिन उन कपड़ों और उन पर मौजूद DNA से साबित हो जाता कि उनकी साजिश में कौन कौन मुलव्विस था। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि वो ट्रेनर्स की बजाय कुछ और पहने, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये ख्याल था कि मुजाहिदीन ट्रेनर्स पहनते हैं और वो उन्हें पकड़ लेंगे। बिलाल ने जूते उतारे और चप्पल पहनकर रवाना हो गया। कुछ दुआओं के बाद हसनैन बिलाल को उस दरवाजे की तरफ ले आया जहां उन्हें यकीन था कि बेनजीर बाहर आएंगी, जबकि रिफाकत ने इकरामुल्ला को दूसरे दरवाजे की तरफ ले जाकर तैयार रखा कि अगर बेनजीर किसी और रास्ते से आए तो इंतजाम पूरा हो। बरतानवी सहाफी बेनट जोन्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि जैसे ही बेनजीर बेदार हुई, उन्होंने दुबई में अपनी फैमिली को फोन किया। आपकी आवाज बैठ रही थी। उनके बेटे बिलावल ने कहा, आपको लीमू और शहद का पानी पीना चाहिए। फिर उन्होंने अपने शोहर आसिफ जरदारी से बात की। इसके बाद वो इस्लामाबाद के सरीना होटल में अफगान सदर हामिद करजई से मुलाकात के लिए गयी। करजई ने उनको लाहक जानी खतरात के हवाले से उमूमी बात की। करजई के मुताबिक बेनजीर ने ISI पर भी तनकीद की थी कि वो उनके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रही है। जरदारी हाउस से तकरीबन दोपहर 2 बजे रवाना होने से पहले उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अमान को बाकी दिन के लिए 2 मुलाकातों का वक्त तय करने को कहा, एक यूरोपीय यूनियन के इंतखाबी मुबसर मिशन के साथ और दूसरी शाम को अमेरिकी सेनेटर आर्लन स्पेक्टर और अमेरिकी कांग्रेसमैन पैट्रिक कैनेडी के साथ। इन मुलाकातों में इंतखाबात में धांधली के मंसूबों का इंकशाफ करना था। बेनजीर का काफिला रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। वो लियाकत बाग पहुंची और स्टेज पर चली गई। उनके सामने 10,000 का मजमा था। उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपने सियासी विरासत का जिक्र किया। उन्होंने अपने वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम 17 बार लिया। हुजूम ने नारे लगाए, वजीर आजम बेनजीर।
तकरीर के बाद वो अपनी बुलेट प्रूफ टोयोटा में सवार हुई। जैसे हर बार होता था, उनके जयाले गाड़ी के गिर्द जमा हो गए और जब गाड़ी पार्क के करीब सड़क पर पहुंची, वो तकरीबन रुक चुकी थी। बेनजीर के 2 गार्ड्स पिछले बम्पर पर चढ़ गए, जबकि दूसरे गार्ड्स गाड़ी के सामने और अतराफ में खड़े हो गए। बेनजीर ने कहा, मुझे खड़ा होना चाहिए। जैसे हमेशा होता था, वो पिछली सीट पर खड़ी हो गई। उनका सर और कंधे छत के इमरजेंसी हैच से बाहर निकल रहे थे। दोपहर के 5:10 थे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद बिलाल ने महसूस किया कि अब मौका आ गया है। वो पहले गाड़ी के सामने आया और फिर उस तरफ जहां लोगों की तादाद कम थी, अपनी पिस्तौल निकाली और उसने बेनजीर के सर पर निशाना ले लिया। एक गार्ड ने नौजवान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा दूर था। बिलाल ने 1 सेकंड के अंदर 3 गोलियां चलाईं। दूसरे शूट की आवाज के साथ बेनजीर का दुपट्टा उनके चेहरे से उड़ा। तीसरी गोली के बाद वो पत्थर की तरह नीचे गिरी और इमरजेंसी हैच से गाड़ी में जा गिरी। जैसे ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम धमाका कर दिया। बीबी को अस्पताल ले जाने के लिए कोई बैकअप गाड़ी नहीं थी। नामालूम वजूहात पर बेनजीर के सिक्योरिटी चीफ रहमान मलिक गाड़ी लेकर चले गए थे। बाद में उन्होंने इन लम्हात में अपनी कार्रवाइयों के बारे में मुख्तलिफ बयानात दिए, जो मुकम्मल तौर पर झूठ थे। गाड़ी में मौजूद दूसरे फर्द बेनजीर के तवील अरसे से वफादार तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर ने भी इस तरह का बयान दिया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन खुद वहां से चले जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। डॉक्टर्स ने बताया, जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा गया कहां। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। रावलपिंडी के जनरल अस्पताल में प्रोफेसर मोहम्मद मुसद्दिक खान ने बेनजीर भुट्टो का सांस बहाल करने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नाकाम रहे। मुसद्दिक खान उस डॉक्टर के बेटे हैं जिन्होंने इसी अस्पताल में 56 साल कबल वजीर आजम लियाकत अली खान की जान बचाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब न हो सके। लियाकत अली खान को भी इसी मकाम पर गोली से निशाना बनाया गया था। बेनजीर केस से जुड़ी पुरस्रार हलाकतें। BBC की तफ्तीश से ये सबूत मिला कि वो 2 अफराद जिन्होंने 15 साला हमलावर बिलाल को बेनजीर भुट्टो तक पहुंचने में मदद की, उन्हें 15 जनवरी 2008 को एक फौजी चौकी पर मार दिया गया। जरदारी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने BBC को नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वो ये समझते हैं कि इन दोनों को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। हक्कानी मदरसे के साबिक तुलबा और बम बनाने के माहिर इबादुर रहमान ने बिलाल को खुदकुश जैकेट फराहम की थी, जिसकी मदद से बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। इबादुर रहमान को पाकिस्तान के कबायली इलाके में 13 मई 2010 को कत्ल कर दिया गया था। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस से मुंसलिक अमवात में से एक इंतहाई अहम मौत खालिद शहनशाह की थी, जो कि साबिक वजीर आजम के सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक थे। खालिद शहनशाह बेनजीर भुट्टो पर होने वाले हमले के दिन इनसे महज चंद फुट के फासले पर थे, जब वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अपनी तकरीर खत्म कर रही थी। उस दिन की मिलने वाली वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि खालिद शहनशाह ने कुछ अजीबो गरीब हरकत की थी, जिनका कोई जवाब नहीं था और न ही किसी ने उनकी तसल्ली बख्श वजाहत की। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि खालिद शहनशाह का सर तो अपनी जगह साकिन था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बेनजीर भुट्टो की जानिब उठाई और साथ साथ अपनी उंगलियों से गला काटने का इशारा बनाया। ये फुटेज सामने आने के बाद वायरल हो गई और उसके चंद माह बाद 22 जुलाई 2008 को उन्हें कराची में अपने घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। केस से जुड़े सरकारी वकील चौधरी जुल्फिकार भी ज्यादा देर जिंदा न रह सके। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस हल करने के करीब हैं। 3 मई 2013 को इस्लामाबाद में वो अदालत जा रहे थे जब उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 15 अक्टूबर 2018 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम अदनान आदिल और हमाद हुसैन को शक की बुनियाद पर बरी कर दिया। मुबैना साजिशियों ने अपने एतराफी बयान में कहा था कि बेनजीर भुट्टो पर हमले वाले दिन एक और मुतबादिल खुदकुश बमबार इकरामुल्लाह बिलाल के हमरा था। क्योंकि बिलाल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इकरामुल्लाह की जरूरत नहीं पेश आई और वो वहाँ से चला गया। सालों तक पाकिस्तानी हुकाम कहते रहे कि इकरामुल्लाह को ड्रोन हमले में हलाक किया जा चुका है, मगर बाद में पता चला कि वो जिंदा और अफगानिस्तान में रह रहा है। 31 अगस्त 2017 को रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 मरकजी मुल्जिमान एतजाज शाह, शेर जमान, हसनैन गुल, रिफाकत हुसैन और कारी अब्दुल रशीद को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। इस कत्ल के बाद बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ जरदारी 2 बार सदर पाकिस्तान बने। उनके बेटे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा रहे। पार्टी के हर रहनुमा ने इक़्तिदार के समरात समेटे, मगर गड़ी खुदाबख्श में दफन बेनजीर भुट्टो आज भी इंसाफ की मुंतजिर है। शायर ने क्या खूब कहा है कि गए वो दिन के कातिल काबिले ताजीर होता था, हमारे अहद में अब कत्ल पर इनाम ठहरा है।